नमस्ते जी। आज का विषय है वैदिक कृषि से लाभ। वैदिक कृषि के माध्यम से ही हम आत्मनिर्भर बनकर स्वतंत्र रह सकते हैं। और कोई विकल्प नहीं है जीवन यापन के लिए। वैदिक कृषि के आधार पर विश्व के 750 करोड़ लोगों को 770 करोड़ के आसपास आबादी है और हम 750 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वो केवल माध्यम वैदिक कृषि के द्वारा ही दिया जा सकता है सबको रोजगार। कैसे दिया जा सकता है? एक परिवार के पास 2 एकड़ भूमि चाहिए और 2 गाय चाहिए, तो 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक आय हम आराम से कर सकते हैं। चाहे जो चौक का मजदूर है जिसके पास भूमि नहीं है, उसके लिए भी विकल्प है। हमारे यहां से वैदिक कृषि की ट्रेनिंग ले, वैदिक चिकित्सा की ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले, तो उसमें 2 गाय का जो गोमूत्र है, जो रात को गोमूत्र निकलेगा, उससे दवाई बनाए और 2 एकड़ भूमि से गन्ना, केला, 2 पर तो मेरा ट्रायल है और बीच में अंतर रहेगा। गन्ने के बीच में हम 6 फुट पर गन्ना लगाते हैं। अंतर फसलियां बोनी है, जैसे गेहूं बोना है, चना बोना है, उससे घर की पूरी सब्जी, पूरी दलहन उससे पूरी हो सकती है। 2 एकड़ भूमि चाहिए केवल। ट्राई मेरे यहां आकर के देख सकते हैं। और जब वैदिक कृषि में क्या विशेषता है? इसमें जब 2 गायें रहेगी, इनके गोबर गोमूत्र से, और जो गन्ना बोएंगे उससे थोड़ा गुड़ भी उसमें लगेगा आपको फसल में। मतलब क्या हो गया? गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया और ये गुड़ हो गया। इसके अलावा बाजार से कुछ नहीं सामान खरीदना। बाजार से तो गुड़ भी आपका खुद का हो जाएगा, बाजार से कुछ नहीं लाना। और आमदनी कितनी? 4 से 6 लाख रुपए। 6 लाख से ज्यादा भी हो जाएगी। ये ट्रेनिंग ले लो मेरे यहां पर। तो इससे वो जब न किसी की मजदूरी करनी है, न किसी की नौकरी करनी है, तो आत्मनिर्भर बनेगा। और जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी स्वतंत्र रह सकता है। जो 10-10 करोड़ रुपए महीना की सैलरी लेते हैं ना, वो भी गुलाम होते हैं अपने बॉस के। ध्यान रखना, वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। स्वतंत्र तो जो व्यवसाय है, व्यवसाय भी अधीन है। अपना व्यापार है, वो भी हमें मार्केटिंग करनी, सप्लायर के, मतलब वो भी स्वतंत्रता नहीं है उसमें। जो स्वतंत्रता आपको वैदिक कृषि में स्वतंत्रता कैसे? आपको सभी खाद्यान्न बोना है, जैसे हल्दी बोनी है, अदरक बोना है, मैंने बताया ना 2 एकड़ में। जो घर में सामान कपास बोनी है, हमको बाहर जाना ही ना पड़े। मतलब 2 एकड़ में इतना पर्याप्त, हमको किसी का आश्रित रहना है। तेल निकल, सरसों हो जाएगी, सरसों होगी, हल्दी होगी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट, जो उत्पाद हम दिनचर्या में लगते हैं, वो सब उस वक्त वैदिक कृषि से मिल जाएंगे। अभी क्यों नहीं वैदिक कृषि पर क्यों किसान आत्महत्या कर रहे? क्योंकि किसान जो है रासायनिक खाद डाल रहे, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, खुद फसल को भी जहर दे रहे और जब फसल मर जाती है खुद भी जहर पी रहे, आत्महत्या कर रहे। कितना बड़ा चक्रव्यूह बता देता हूं आपको। 3 लाख करोड़ का तो हम जो है रासायनिक खाद, कीटनाशक, जहर खरीदते हैं। और जब जहरीला अपना भोजन हो गया
30 लाख करोड़ का बजट है जो भारत को दवाइयों का बजट है, और ठीक नहीं होते। ठीक करने का नाटक चलता है। जैसे बीपी की दवाई जिंदगी भर खानी, अस्थमा की दवाई जिंदगी भर खानी, क्योंकि एलोपैथी में कोई रोग का उपचार नहीं है। शल्य चिकित्सा ठीक है इनकी, और थोड़ा साइड इफेक्ट तो इतने हैं कि एक रोग का आज इलाज कर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो रासायनिक खेती करो तो मरना ही मरना है। जब ये रासायनिक खेती नहीं थी तब हमारे देश में 90% लोग खेती करते थे। रासायनिक नहीं थी, पर उस समय भी वैदिक कृषि नहीं करते, वो सड़ा कर डाले थे गोबर को। वो वैदिक कृषि नहीं थी, क्योंकि सड़ा कर डालोगे तो आपको 30 गुना गोबर लगेगा। अब गाय होगी कम, देसी गाय, तो इतनी गाय तो आए संभव ही नहीं कि हम सड़ा के गोबर, ताजे गोबर में ही एक ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। अच्छा, जब हम वैदिक कृषि करें, वेद में कहा कि कृषक कहा गया है, वेद में कृषि करने वाला, क्योंकि यही विकल्प है जो आपको अष्टांग योग का पालन करवा सकता है। अष्टांग योग मतलब अहिंसा, सत्य को धारण केवल यही करवा सकता है, और कोई विकल्प नहीं है सत्य को धारण करने के लिए। क्योंकि व्यापार में तो ग्राहकों को सब तरीके वो उसका कोई मतलब सत्य नहीं, व्यापारी जो है सत्य को धारण नहीं कर सकता। सत्य को धारण करने वाला केवल कृषक हो सकता है, और बिना सत्य को धारण किए तो न अष्टांगियों का पालन होगा, न धर्म का पालन होगा, न ज्ञान मिलेगा, न मानवता आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो देखो, अच्छा हाँ, यदि हमने सत्य को धारण नहीं किया तो हमारा विज्ञान भी अधूरा रहेगा। फिर हम उल्टे काम करेंगे। सीमेंट का घर बना दिया, 70 वर्ष में सीमेंट का घर अपने आप ढह जाएगा। और यदि हम सत्य जान करके उसका आचरण करेंगे, कच्ची मिट्टी का घर बनाएंगे, वो चलेगा 432 करोड़ वर्ष। आज जो सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा मन अच्छा नहीं रहेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। रासायनिक खाद, जहरीला भोजन खाया, हम स्वार्थी बनेंगे। असुर बोला जो अपना अपना हित चाहता है। असुरी का प्रभाव ज्यादा है समाज में। तो रासायनिक खेती असुर करेंगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जब किसान का बेटा खेती नहीं करेगा वो रोजगार ढूंढेगा, और रोजगार ढूंढने जाएगा तो जो फैक्ट्री में काम करेगा, जिस फैक्ट्री में, वहां प्रदूषण होगा। हवा, पानी, भूमि, तीनों प्रदूषण करेगी फैक्ट्री। हाँ, एक चीज वैदिक कृषि के माध्यम से ही एकमात्र विकल्प है कि वैदिक कृषि के माध्यम से ही हम हवा, पानी, भूमि को शुद्ध रख सकते हैं। जीवन यापन यदि हमारा वैदिक कृषि नहीं है तो हम इसको शुद्ध नहीं रख सकते, क्योंकि यदि वैदिक कृषि जीवन यापन का आचरण नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम आधुनिक वैज्ञानिक किसी फैक्ट्री में काम करेंगे या आधुनिक विज्ञान के आधार पर कोई काम करेंगे, तो वहां तो विनाश ही विनाश है। जैसे कोरोना है, विनाश ही विनाश है। यदि कोरोना को भगाना है, वायु शुद्ध रखनी है, भूमि शुद्ध रखनी, पानी शुद्ध रखना, वैदिक कृषि के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो 10% लोग हैं वो भी इन पर आश्रित रहेंगे, किसानों को सपोर्ट करेंगे। लुहार है, जुलाया है, कुमार है, वो भी कृषक पर डिपेंड रहेंगे। तो सबको रोजगार हो गया, सबका जीवन यापन का आधार हो गया, सबको खाने पीने को मिल गया, और जिसके लिए मानव जीवन मिला सुख, वो भी वैदिक कृषि से ही संभव है। क्योंकि मानव का जन्म हुआ सुखी रहने के लिए, और सुख तब मिलेगा जब हम किसी पदार्थ को ज्यों का तो जानेंगे।
और जो को जानने के लिए अष्टांग योग को पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग पालन करने के लिए सात्विक भोजन चाहिए। ये रासायनिक वाला खाकर तो अष्टांग योग का पालन असंभव। तो वैदिक कृषि से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और जो वेद का विज्ञान है, जो वैदिक विज्ञान है, उसके आचरण से लाभ ही लाभ होता है, हानि नहीं होती है। और आधुनिक विज्ञान के साथ क्षणिक लाभ और लंबी आयु के लिए दुख ही दुख है। तो आओ आए वैदिक कृषि करें और उसका प्रशिक्षण हमारे यहां आकर लेवें। धन्यवाद, नमस्ते जी।